मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे फिर बात करने की इच्छा हुई है और इसमें आम आदमी के सरोकार की ही बात होगी, क्योंकि मैं जनहित से थोड़ा ज़्यादा लगाव रखता हूँ। जनता के काम की बात हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी एक जनता ही हूँ, मैं जनार्दन नहीं हूँ। तो मित्रों, आज 4 दिन पहले जो बिहार में आंधी तूफान आया, उसकी थोड़ी बात करनी ज़रूरी लग रही है। लोगों से बात करने से लगा कि नहीं, हमारे बिहार के ग्रामीण लोगों को कष्ट हुआ है अच्छा खासा, तो उनकी बात होनी चाहिए। मैं तो उस कष्ट का निराकरण तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, सहानुभूति ज़रूर प्रकट कर सकता हूँ। और मेरी कोई बात सुनेंगे और वे मदद करने वाले रहेंगे तो मदद करने का अनुरोध भी मेरे द्वारा हो जाएगा। तो आज मैं अपने गांव में, एक किसान हैं, मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, मेरे भाई ही लगेंगे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई, मेरा और कुछ लोगों का नाम बताया कि उनका 2 व्यक्ति का एक ही जगह खेत था। राय राय जो सरसों का एक दूसरा वैरायटी होता है राय, वो काट करके खेत में रखा हुआ था। वो आंधी में ऐसा उड़ा कि दोनों के खेत का राय उड़कर कहाँ चला गया पता भी नहीं है कि कहाँ गया। तो फसल भी पक गई, तैयार भी हो गई, लेकिन फसल घर नहीं आ पाई। तो बताइए कि एक किसान को बेचारे को कितना तकलीफ होगा। इसकी कल्पना, मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं तो लेकिन दुख ही है। मुझे दुख तो होगा कि वो किसान की बेचारे की मेहनत तो चली गई, पैसा भी चला गया, तो कितना नुकसान हुआ ये तो सरकार ही जानेगी, प्रशासन जानेगा कि कितना नुकसान हुआ। तो फसल उड़ गई, काटी हुई फसल अब घर लाने के लिए थी, उड़कर गायब हो गई। तो जानिए किसान को बेचारे को कितना कष्ट सहना पड़ता है। ऐसे ही एक बात मुझे, अच्छा संयोग से मैंने अपने गांव का नाम नहीं बताया। मुझे गर्व है कि मेरा गांव भी है, मैं गांव से संबंध भी रखता हूं और गांव वाले मुझे इज्जत भी करते हैं। मेरे गांव का नाम पपरनौसा है, थाना नूरसराय, जिला नालंदा, बिहार, भारत। एक और गांव में मेरी बात हुई, वहाँ मेरा संबंध है, ससुराल ही है मेरा। डकरा ग्राम है, रामगढ़ चौक, जिला लखीसराय, वहाँ भी बात हुई। तो उन्होंने भी बताया कि कई लोगों के मसूर, राय, चना, बूट जिसे लोग कहते हैं, उसकी फसल खेत में रखी हुई थी, काट कर बोझड़ी बना करके, या ऐसे ही बिना काटे बोझड़ी बनाए हुए ही, वो सब उड़ गए। बोझे वाले बोझे में बोझा भी उड़ गया। अब बताइए वो बेचारे क्या करेंगे जिनका फसल उड़ गया। वो कितनी मेहनत से 3 महीने के इंतजार के बाद उनको फसल को घर लाने का उम्मीद जगा हुआ कि लाएंगे, इसको यूज करेंगे, इसको बेचकर पैसे लाएंगे। पैसे कितने ज़रूरी होते हैं वो तो हर आदमी जानता है। और उनकी फसल उड़ गई। गेहूं की फसल शायद कम उड़ी है, गेहूं के भी बोझ उड़े हैं, लेकिन चना, मसूर, क्योंकि ये चना, मसूर, राई आदि जो है गेहूं से पहले कट जाती है, तो इसका भी गेहूं ज़्यादा कटी नहीं है, पूरी नहीं कटी, लेकिन ये सब अधिकांश कट ही गए थे। तो ये सब फसलों के उड़ने की खबर आ रही है। तो डकरा, रामगढ़ चौक, लखीसराय से भी लोगों ने बताया कि फसल उड़ गई, कहाँ गई पता नहीं चला। किसी किसी की फसल लगता है कि किसी के 1-2 बोझ दूसरे के बोझ में चले गए, ये अलग एक संकट है। तो किसान पानी पानी हो गए बेचारे। इस आंधी पानी ने किसानों को पानी पानी कर दिया। अब उससे भी बड़ी समस्या क्या हुई है, आजकल तो गांव में कुआं और चापाकल से काम नहीं चलता है। लगभग नल जल से ज़्यादा तो गांव में बोरिंग है, व्यक्तिगत बोरिंग। मेरा जो अपना अनुभव है गांव को देखने से, कि सरकार ने जो नल जल की सुविधा दी है, उससे ज़्यादा तो गांव के लोग बोरिंग पर निर्भर हो गए हैं। और बोरिंग तो बिजली से है। अब बिजली 4 दिन से है नहीं, तो पानी कहाँ से लाएंगे। कहीं कोई उधर से जनरेटर मांग कर ला रहे हैं, कहीं गांव में आजकल 1-2 जनरेटर रहता है। कुछ लोग टेंट समियाना का भी काम करते हैं तो जनरेटर भी रखते हैं।
तो वो लोग जनरेटर से संयुक्त रूप से कोई 2 घंटा, कोई 1 घंटा, या कोई चला रहा है उसी से 5 बाल्टी पानी ले आए, ऐसे काम चला रहे हैं। तो गांव वाले परेशान हैं। जो प्रशासन के लोग हैं, खास करके बिजली विभाग के लोग, उनको तो इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है कि गाँव में बिजली की व्यवस्था बहाल हो। पानी पीने की दिक्कत है, स्नान करने की दिक्कत है, गर्मी का महीना ऊपर से है, गर्मी में बेचारे परेशान हो रहे होंगे। तो बिजली विभाग वाले कृपया जागें और इस पर कुछ करें। अन्य जो प्रशासन है, कृषि विभाग के लोग हैं, जिलाधिकारी महोदय जो हैं, सीओ हैं, जो भी हैं, जिला कृषि पदाधिकारी, वो ये सब ज़रा ध्यान दें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, एक नागरिक का अनुरोध है, और कोई अनुरोध नहीं, एक नागरिक का अनुरोध है कि भाई उनको जो नुकसान हुआ उसकी कुछ भरपाई हो सके। ऐसे मैंने तो आज अखबार पढ़ा है, उसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, जो लखीसराय से विधायक भी हैं, उन्होंने कहा है अपने अधिकारियों को, शायद जिला कृषि पदाधिकारियों को, जिलाधिकारियों को, कि भाई आकलन, जो असमय वर्षा के कारण फसलों की जो क्षति हुई है उसका आकलन जल्द से जल्द कीजिए और रिपोर्ट भेजिए। तो उम्मीद है सरकार काम कर रही है, जैसा सूचना अखबार से आ रही है। किसान भाइयों को भी अपनी समस्या अधिकारियों से बताने की ज़रूरत है। तो सरकार तो काम कर रही है। बिजली विभाग भी लगता है सक्रिय ही है, क्योंकि आज खबर छपी है, ये आज का दैनिक जागरण है जी, 13 अप्रैल का दैनिक जागरण है। इसमें उप मुख्यमंत्री जी वाली बात है, आंधी और असमय वर्षा के कारण फसलों की क्षति का आकलन शीघ्र, किसानों को मिलेगी राहत, किसी भी परिस्थिति में किसानों को प्रभावित नहीं होने देगी सरकार, विजय सिन्हा। कई जिलों में व्यापक स्तर पर खेतों में खड़ी फसलों के नुकसान होने की आशंका। इसमें चित्र भी है, बेगूसराय के गढ़पुरा स्थित राहुल नगर में आंधी पानी से क्षतिग्रस्त गेहूं की फसल। इस चित्र में दिखाया गया है कि गेहूं की फसल खेत में गिरी हुई है, छितराई हुई है और पानी से भरा हुआ है, तो गेहूं की फसल भी बर्बाद हुई है। अच्छा हाँ, बिजली विभाग ने आदेश दिया है कि आंधी पानी में बाधित बिजली व्यवस्था फिर से बहाल करने को ले इमरजेंसी रेस्टोरेशन प्लान, इमरजेंसी रेस्टोरेशन प्लान बनाकर काम करने का आदेश बिजली कंपनी के सीएमडी श्री पंकज कुमार पाल जी ने दिया है। तो उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों, हमारे परिवार के लोगों की समस्या जल्द सुधरेगी। लोग, सरकारी विभाग के लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्या ज़रूर खत्म होगी और आपके नुकसान की भरपाई भी सरकार करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सरकार, विजय कुमार सिन्हा जी की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार किसानों की बात तो हमेशा करती है। मोदी जी भी किसानों की बात करते हैं, अन्नदाता बोलते हैं, जनता जनार्दन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी बात सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी और सरकार ज़रूर कुछ न कुछ आपके मदद के लिए आगे आएगी। बिजली विभाग भी जल्दी रिस्टोर करेगी, क्योंकि बिजली के बिना आजकल का जीवन तो बहुत ही कठिन है, असंभव की तरह है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। नमस्कार। और मैं आपकी कोई मदद तो अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लायक कोई मदद होगी तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरे जैसे तो करोड़ों लोग इस देश में हैं। मैं कोई बहुत बड़ा संसाधन वाला आदमी तो हूँ नहीं जो कि आपकी मदद करूँ। केवल ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि हे प्रभु, इनके कष्ट को दूर कीजिए, हे सरकार में बैठे लोग, इनके कष्ट को दूर करने का कुछ उपाय कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप कृपया मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल विवेक सोनभद्र को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।